नमस्कार दोस्तों, ई मित्र डीएनए में आपका स्वागत है। जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हैं जो शुरू हो चुके हैं। आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर वेबसाइट बता देता हूं कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। गूगल में आपको जाना है, ये वाला जो लिंक है ये आपको लिख कर पूरा का पूरा सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो ये वाला यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट खुलकर आएगी। यहाँ पर आपको अपने राज्य का चयन करना है। आपका कौन सा राज्य है? मेरे केस में यहाँ पर राजस्थान है, तो मैं राजस्थान का चुनाव करता हूँ। कैप्चा यहाँ पर मेरे को दर्ज करना है, जो कैप्चा ये वाला यहाँ पर दिया गया है सेम का सेम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। कैप्चा दर्ज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा जिसमें लिखा है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, आपका राज्य राजस्थान आ गया। जो आपके घर में मुखिया है उसका यहाँ पर नाम लिखना है, और ये कह रहा है कि आप पहले से नाम सही तरीके से लिख लेना, इसमें बाद में कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। ओके पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपको मुखिया का नाम दर्ज करना है यहाँ पर, और पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। इस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है जो इसमें देना चाहते हैं फॉर्म में, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहें तो नीचे दे सकते हैं, और वेरीफाई वाले प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपने जो नंबर दिया है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओटीपी यहाँ पर आपको इस तरीके से दर्ज कर देना है। आपको लैंग्वेज का यहाँ पर चयन करना है, जो भी चूज़ करना चाहें। मैं यहाँ पर हिंदी चूज़ करता हूँ। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, इसके बाद आपका जो पेज है यहाँ पर खुल जाएगा। इसमें आपको 6 स्टेप में इस फॉर्म को जो है पूरा करना होगा। स्थान का विवरण, जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारी इसमें पूछी जाएगी, क्या क्या सुविधाएं हैं घर में, सब कुछ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। आपका ज़िला कौन सा है, उस ज़िले का यहाँ पर चुनाव करना है। इसके बाद आपका पिन कोड, उस पिन कोड का यहाँ पर चुनाव करना है। और ये जो मैप है नीचे दिखाया जा रहा है, इसमें आपको अपनी लोकेशन का जो है चूज़ करना है, आपका कौन सा यहाँ पर कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे, ड्रैग करें। इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैंने यहाँ पर ढूंढ कर मेरे घर को यहाँ पर मार्क किया है। इसके बाद स्थान की पुष्टि करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ से साझा हो जाती है। यदि आपको ये सही नहीं लग रहा है तो पुनः स्थापित करें, इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको सहेजें और आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। स्थान की पुष्टि करें, यहाँ पर ये दिया गया है अवस्थित स्थान का जो आपने चूज़ किया था। यदि आप सहमत हैं तो हाँ वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको हाँ पर क्लिक करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मकान जनगणना मकान का विवरण, यहाँ पर कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या सज्जा, आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार के होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। आपका जो मकान है उसका फर्श है वो किस तरीके का है, सीमेंट का है, पत्थर का है, जो भी है आपका यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख, मकान की दीवारें कैसी बनी हैं, लकड़ी, सीमेंट, जो भी है यहाँ पर आपको चूज़ करना है।
तो पक्की ईंट में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। छत किस प्रकार से बनी हुई है आपकी, तो वो भी यहाँ पर हमें दर्ज इसमें जानकारी है जो देखकर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेते हैं। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये जानकारी आपको सही लगे तभी आपको आगे बढ़ना है, सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करना है। क्लिक करें। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ। हाँ करेंगे, आपके सामने तीसरा स्टेप है जो खुलकर आ जाएगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कुल कितने सदस्य हैं जो इस परिवार में रहते हैं, जितने भी सदस्य हैं आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मुखिया का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। परिवार के मुखिया का नाम सुनी हुई भाषा में यानी कि हिंदी में यहाँ पर नाम दर्ज करना है। वो आप यहाँ पर आप इस कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप कीबोर्ड पर आपको चूज करके लिख के यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है। और परिवार के प्रमुख मुखिया जो मुखिया है, पुरुष है स्त्री है, पुरुष पर चूज करना है। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कौन सा है, अन्य है तो अन्य पर क्लिक करना है। यहाँ पर अनुसूचित जाति कर देते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना मकान है या किराए का जो भी है, मेरा अपना मकान है तो मैं यहाँ पर अपना पर क्लिक करता हूँ। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, इस मकान में कुल कितने कमरे हैं, जितने भी कमरे हैं यहाँ पर लिख देने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या मैं 1 लिख देता हूँ। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें, हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और इसमें जो है कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। पेयजल का प्रमुख स्रोत क्या है, नल का पानी। यदि आपके नल है घर पे लगा हुआ है तो इसका चूज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर उचित लगे वो लिख सकते हैं। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट, मतलब यहाँ पर घर के अंदर व्यवस्था है या उसके पास में है या दूर है, तो घर के अंदर ही है तो घर के अंदर कर देते हैं। प्रकाश का प्रमुख मुख्य स्रोत बिजली, हमारे यहाँ बिजली है। शौचालय की सुलभता, केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में, तो केवल परिवार के खुले में है तो यहाँ पर खुले में कर सकते हैं। शौचालय का प्रकार, किस प्रकार का शौचालय है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद गंदे पानी की निकासी किस से जुड़ी हुई है, ढक्की नाली से, खुली नाली से, जो भी है यहाँ पर आपको चूज करना है। अपने हिसाब से आपको सही सही जानकारी बिल्कुल भरना है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है, स्नानागृह, रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, एलपीजी उपलब्धता है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, लकड़ी, उपला आपके पास कौन सा है वो यहाँ पर दर्ज करना है आपको। और सारी जानकारी सही से भरने के बाद सहेजें और आगे बढ़ें, हाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। 5वां स्टेप यहाँ पर खुलकर आ गया है। परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध कराने के रूप में माना जाता है, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। रेडियो या ट्रांजिस्टर, मोबाइल, स्मार्टफोन पर, और टेलीविज़न, मुफ्त डिश केबल कनेक्शन, अन्य कोई इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है। मेरे पास वाईफाई है, वाईफाई का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर ये कर देते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ कर देते हैं, नहीं तो नो कर देते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन जो भी है आपके पास यहाँ क्लिक करना है। साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल आपके पास साधन है तो यहाँ पर कर देते हैं। कार जीप है तो कर देते हैं, नहीं तो ना कर देते हैं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज,
ये वाला जो मोबाइल नंबर पहले हमने दिया था वही यहाँ पर रखना है, सहेजें और आगे बढ़ें। हाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पूर्वावलोकन, ये आपको जानकारी है जो लास्ट स्टेप में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा दी जाती है। जो भी जानकारी है यहाँ से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। कोई गलत लगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। ड्राफ्ट रूप में सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। पुष्टि करें और सबमिट करें, इस वाले बटन पर आपको एक बार क्लिक करना है। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ सही लगे तो आपको यस वाले बटन पर फिर ही क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके पास एक जो नंबर आएगा, जो भी आपके पास नंबर आए उसको सेव करके रखना है। और आपके घर जो भी कर्मचारी आए यहाँ पर जांच करने के लिए, इसके बारे में सर्वे करने के लिए, तो उनको ये वाला नंबर आपको तो देना है। और यहाँ पर आपकी ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है।